हम तुम्हें छोड़ देते खुद। पर वादा नहीं भूलना। वादा? वैसे तो हम भुलाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे दिल में इतना प्यार है हमारे लिए, हम इनकार भी नहीं कर सकते। कैसे भूल पाएंगे वादा? चलो। वादा भूली ना जाना, वादा भूली ना जाना। ओ जाने वाले लौट के आना, ओ जाने वाले लौट के वादा भूली न जाना, तेरे साथ ही जिएंगे, तेरे साथ ही मरेंगे, तुझे हर जन्म में पाए, बस यही दुआ करें, तेरे साथ ही जिएंगे। वादा भूली न जाना। आ गई रूपा, ये विशाल कैसे? आप तो गई थी अपनी सहेली रेखा के घर, और ये कैसे मिलेगा? हाँ भैया, आप तो स्टेशन तक पहुंचा दिया था मुझे, और जानते ही स्टेशन से पैदल चलना पड़ता है ना, वो जो पीरमपुर की झाड़ी पड़ती है, उस झाड़ी में पैदल जा रही थी भैया। झाड़ी में एक डाकू मिल गया, वो अपना नाम छीने बताता था, मेरी इज्जत लूटना चाहा। ये तो अच्छा हुआ कि विशाल पहुंच गए, मेरी इज्जत बचा लिया। ठीक है, एक काम करो, तुम चलो, चाय तैयार करो, कुछ नाश्ता। विशाल, मेरे भाई, अगर उस मौके पर ना पहुंचते तो आज दुनिया को मुंह दिखाने काबिल ना रहता। ये आपका एहसान मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता। अरे नहीं नहीं दोस्त, ऐसा कर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप हमको? आपने हमको अपना दोस्त माना है ना, और दोस्त ये भी संयोग की बात थी कि अचानक हम वहां पहुंच गए। वो साला बहुत खूंखार डाकू था, लेकिन इतनी मार मारा है हमने, अब भूल कर भी कभी किसी लड़की की तरफ गलत नजर से नहीं देखेगा। और हाँ मेरे भाई, सबसे ज्यादा तो हमें अफसोस इस बात का रहता है किस बात का? कि जिसके खिलाफ आपने गवाही दी। राका सिंह डाकू? हाँ, क्या हुआ? तो क्या इसलिए हुआ मैं उसका? आपको सावधानी करना चाहता हूँ। हाँ जी बताइए। सावधानी से रहना मेरे यार, तुम ये समझना नहीं रखा है दिल में आदमी, और उसके चारों तरफ घूमते दुश्मन तू बना है। अपने दिल में न चिंता करो दोस्त मन, साथ ही उसका न कुछ मेरा कर पाएंगे। आ गए भूल से जब कभी सामने, मेरे हाथों से मारे ही जाएंगे। आप चिंता न करें दोस्त। और आपने उस दिन कहा था कि हमारी नौकरी छूट गई उस गवाही देने की वजह से, तो यह समझो कि आपकी नौकरी लग गई। कहाँ यार? मेरा पहचान की कंपनी एक है, अब कल से ड्यूटी वहां तुमको जाना पड़ेगा। सिर्फ लिखने का ही काम होगा तो वेतन 1000 रुपया मिलेगा। 1000? अच्छी बात है। अरे यार, ये काम करना पड़ेगा आपको।
बोलिए, हर काम करने को तैयार है। जब आपकी पहली तनख्वाह हो तो मेरा मुंह जरूर मीठा करवाना। अरे तो हमने पहले ही सोच रखा है कि पहली तनख्वाह मिलेगी तो हम अपने यार का मुंह मीठा कराएंगे। अरे यार, आपने इतना ख्याल रखा कि हमारे लिए नौकरी तलाश लिया, एक बार हमको अपने दिल से लगा लो यार। और हाँ मेरे भाई विशाल, दिन प्रतिदिन मैं आपसे यही कहता हूँ, जब हमारी आपकी मुलाकात होती है तो अगर हमको आपने धर्म का भाई माना है, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करोगे तो याद करोगे मैं उस पैमाने पे पहुंचाऊंगा कि बस्ती जागीर को लोग याद करेंगे। हाँ साहब, हमने एक बार और कहा था आपसे कि हम इंसान हैं और भूल इंसानों से ही होती है। कभी कोई भूल हो जाए तो हमको माफ कर देना। और हाँ, वो रूपा गई है, नाश्ता तैयार करती है। जी जी, चलिए हमारे साथ, अब नाश्ता करें, उसके बाद में अपनी ड्यूटी पर जाए। आइए सब। और ये बताइए, जो उस दिन आपसे हमने कहा था कि 2-4 कमरे, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आइए। हेलो। अरे हो गई खराब की हो गई खराब, दुलारन माँ दुल्हन हो गई खराब, दुलारन माँ दुल्हन हो गई खराब, बेटी, हाँ अभी तक तुम्हारे भैया शहर से वापस नहीं आए, ना कोई खत आया, ना जाने वो कैसा हो कैसा नहीं। हाँ माँ, अब उनका इंतजार करो, देखो कब आते हैं भैया। हाँ बेटी, आ बेटी। बेटी, हाँ माँ। ठाकुर साहब के कमरा का किराया भी बाकी है, कहीं वो मांग पड़ेंगे तो क्या जवाब दूंगी? हाँ मेरे दोस्तों, इधर देखिए, माँ बेटी दोनों आपस में बातें करती हैं और इधर ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह अपना कर्जा सुनने के लिए देखिए पारों के घर पहुंचते, देखिए आगे क्या होता है। राम राम। राम राम ठाकुर साहब।
काकी, कहिए ठाकुर साहब। 1 साल पूरे हो रहे हैं, तुम्हारा किराया अभी तक हमको मिला नहीं, और कितनी बार तुम्हारे दरवाजे पर आ चुका हूं। ठाकुर साहब, कमरा का किराया आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं, इसलिए कि मेरा बेटा शहर गया है नौकरी करने के लिए। जब वो पैसा भेजेगा तो मैं आपका पैसा दे दूंगी। जब मैं किराया मांगने आता हूं काकी, तो बस तुम्हारे पास केवल एक जवाब है, मेरा बेटा परदेश गया है। जब वहां से वो पैसा भेजेगा तब किराया दे देंगे। हाँ ठाकुर साहब। आखिर काकी, मैं कब तक ये तुम्हारे मुंह से सुनता रहूं? हमको किराया इसी वक्त चाहिए। ठाकुर साहब, बेटी इधर आ। ठाकुर साहब कह रहे हैं कि मुझको किराया भी चाहिए, तो ही बता बेटी। अभी तो पैसे हैं नहीं, कहाँ से ला के दूं? माँ, ठाकुर साहब से कह दो 1 हफ्ते की मोहल्ला ले, उसके बाद पैसा। ठाकुर साहब, थोड़े दिन और रुक जाइए, कमरे का किराया मिल जाएगा। काकी, कहां तक ये सुनो? आखिर थोड़े दिन, 10 दिन, 15 दिन, यही सुनते सुनते तो मैं परेशान हूं। और किराया, मुझे ऐसा लगता है कि तुम किराया अब नहीं दोगी। क्यों? ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब, किराया मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिन और रुक जाइए। काकी, एक बात हमको बताओ, क्या? ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरी बेटी है, छाया। छाया? वाह, कितना प्यारा नाम तुमने रखा है काकी, छाया। जयराम, ले रहा हूं, क्यों परेशान हो? काकी, क्या है? ये तुम्हारी बेटी छाया जिस घर में जाएगी उसमें छाया ही छाया रहेगी, यानी गर्मी का नामो निशान नहीं रहेगा। ये क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? एक बात काकी मैं तुमसे कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? सुनो काकी। कहिए। और काकी चाहो, ये काकी चाहो, और काकी चाहो, ये घर तेरा हो जाएगा। काकी चाहो, ये घर तेरा हो जाएगा, और काम पूरा, ये काम पूरा, और काम पूरा अगर मेरा हो जाएगा। काकी, किराया भी माफ, और ये मकान भी तुम्हारा। ठाकुर साहब, बोलो काकी। ओ चाहते क्या हो कहना बताओ, मुझे चाहते क्या? चाहते क्या हो कहना
रास्ता कोई सुंदर दिखाओ मुझे। हाँ ठाकुर साहब, रास्ता रास्ता तो तुम खुद नहीं देख रही हो काकी। रास्ता तुम्हारे सामने है क्या? और तुम खुद नहीं देख रही हो। अरे काकी, सब कुछ तुम्हारे पास है और फिर भी एक एक दाने को मोहताज हो, एक एक रोटी के टुकड़े को मोहताज हो। मेरे पास क्या है ठाकुर साहब? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। काकी, हीरा रहते हुए भूखों मरती हो क्यों? हीरा रहते हुए हीरा रहते हुए भूखों मरती हो तुम। कुछ समझ बात मेरे है आई नहीं। ताकि देखो नयन खोल कर देखो तुम, क्या हो अंधी जो देखा दिखाई कौन सी हीरे की बात करते हो तुम? कौन सी हीरे की? कौन सी हीरे की बात करते हो तुम? घर में मेरे नहीं एक लोहा कोई। कुछ गलत फहमी ठाकुर ये तुमको हुई। कुछ गलत फहमी ठाकुर ये तुमको हुई। काकी, क्या है? कौन से हीरे की बात कर रहा हूं? क्यों हाँ, मेरे यहाँ तो एक लोहा भी नहीं। बताऊं? कहिए। शायद तुमको थोड़ा सा कष्ट होगा काकी। सुनो, बताइए तो मैं हीरा कहाँ है, कौन है, सब कुछ बताऊंगा काकी। बतलाइए। हीरा मैंने कहा तेरी छाया को है। हीरा मैंने कहा हीरा मैंने कहा तेरी छाया को है। इसकी शादी मेरे साथ कर दीजिए, मैं बना करके रखूंगा और रानी से कष्ट कुछ भी न होगा। ठाकुर साहब, ऐसा मत कहिए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जरा कुछ तो सोचिए कि जैसे मेरी इज्जत वैसे आपकी इज्जत, जैसे मेरी बेटी वैसे आपकी बेटी। ऐसा मत कहिए। अरे मैं नहीं तुम्हारे हाथ काकी, जोड़ती हूँ। तुम ये क्या कह रही हो काकी? इस दुनिया के अंदर सबकी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझो तो ये दुनिया का काम ही बंद हो जाएगा। आखिर कहीं ना कहीं तो तुम अपनी बेटी छाया की शादी करोगी ही, तो हमारे साथ कर दो। मकान भी तुम्हारा और किराया भी माफ और कोई कष्ट भी नहीं होगा ठाकुर तुम्हारी साहब, बेटी को। खबरदार जब मेरी बेटी को कुछ कहा तो रही कमरे के किराए की बात, कुछ दिन में मिल जाएगा। कितने दिन में मिल जाएगा? 1 हफ्ता और रुकी। यानी 8 दिन। ठीक है काकी, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखो
8वें दिन आऊंगा तो खाली हाथों नहीं जाऊंगा, किराया लेकर जाऊंगा। हाँ किराया मिल जाएगा। माँ, हाँ बेटा। आप कहाँ से पाओगी पैसे दोगी माँ? क्या तू चिंता मत कर बेटी, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके कमरे का किराया जरूर दूंगी। हाँ बेटी। कलम कागज मिल सकता है क्या आप? हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। हमको दे सकते हैं आप? हम लाइए। आज कितने दिन हो गए रूपा से हमारी मुलाकात नहीं हुई। उसने हमें खत लिखा और हम खत का जवाब भी ना दे सके। आज मैं रूपा को खत लिखूंगा। ए कलम कागज जल्दी देना यार भैया। अरे कितनी दूर चले गए यार कलम कागज लाने के लिए। कलम कौन सा लाया भैया? या आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कलम निकलवा नवा। इसमें स्याही निकलती है? स्याही ज्यादा चला दियो तेज में तो मौका ही लागा। अच्छा हाँ नहीं वो छोटा वाला कलम नहीं है क्या? हम लोग इसी से लिखते पढ़ते हैं। लाओ लिख कर देखते। बहुत बढ़िया राइटिंग बनती है। आप बैठिए उधर। मेरे सपनों की शहजादी रूपा, बहुत बहुत प्यार। तुम्हें मालूम हो कि आज कितने दिन हो गए हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई। इसलिए कल शाम झील के किनारे मिलना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा प्यारा विशाल। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू रूपा। हेलो भाई साहब कहाँ चले गए? एक मेहरबानी और कर देंगे आप? आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा मैं। अच्छा आपके कलम कागज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ फिर ये कागज आपको पहुंचाना है रूपा के पास। ए रूपा कौन है? अरे यार तुम वहीं तो रहते हो। अच्छा 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 हाँ हाँ अब समझ। सागर साहब की बहन। हाँ हाँ ठीक। लेकिन याद रहे ये केवल रूपा के हाथ में पहुंचे, किसी और के हाथ में ना जाने पाए। अब कहूँ नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा ला ठीक है ना? वापस आना तो अपना इनाम ले लेना हमसे। रूपा, हम जानते हैं हमको तुम बहुत प्यार करती हो। हमारा खत पाते ही जरूर आओगे झील के किनारे शाम 7 बजे। जब दीप जले आना
जब शाम ढले आना, जब